हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस तरह अगर सिर्फ 2 आलू से अगर आपने लच्छा नमकीन बना लिया ना, और वो भी सुपर टेस्टी और हेल्दी, तो व्रत स्पेशल तो बनकर तैयार होगी ही, साथ में घर आए मेहमान भी को सर्व करेंगे तो मेहमान भी आपके घर बार बार आने की कोशिश करेंगे। इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं और व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 2 बड़े आलू लिए हैं। सिर्फ 2 आलू से बनाएंगे। और जब भी आलू लें, अभी नई मार्केट में आई है आलू, सफ़ेद कलर की लें। और या तो अगर आप ऑफ सीजन में खाना चाहते हैं तो पहाड़ी इसके लिए बेस्ट पोटैटो होगी। तो चलिए, हमने ये 2 आलू जो लिए हैं बिल्कुल सख्त। कई बार हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं, वो ताज़ी तो ख़रीद के लाते हैं, अगर जब हम 2-3 घर में इसको रखते हैं तो इसको जो ये स्किन जो है इसका यूं करके सिकुड़ जाता है, वो नरम पड़ जाती है। उस आलू का ना तो आपको चिप्स बेटर होगा, ना तो लच्छा होगा आलू। तो चलिए, जब भी आप आलू लें तो ये सख्त आलू लें बिल्कुल। जब आप देख रहे हैं हम दबा रहे हैं, ये थोड़ा सा भी इधर उधर दब नहीं रही है। चलिए, तो इस आलू को, अच्छा दूसरी बात, और आलू जब भी लें तो ये कुछ लंबे आकार का, छोटे छोटे नहीं, ताकि इसका लच्छा आसानी से निकल सके। और छोटे छोटे आलू लेंगे तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बन तो जाएंगे लच्छा, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको पील कर लेते हैं आलू को। जब आलू छील लें तो उसको आप पानी में ज़रूर डालें, नहीं तो आलू क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट इतना स्टार्च पाई जाती है इसमें कि वो जल्दी से लाल होना शुरू होता है। कई बार हम छील तो लेते हैं, लेकिन इसको कई जगह जो है कुछ इस प्रकार देख पा रहे हैं आप, ये छिलका रह ही जाती है, उसको आप इसे निकाल लेते हैं। चलिए, अब एक आलू लेकर इसको हम यहाँ पर चिप्स के आकार में काटेंगे। अगर आपके पास लच्छा काटने वाला मशीन हो तो एक जल्दी से आप उसी से बना सकते हैं। हमारे पास भी है कुछ इस प्रकार, लेकिन जब हम इसको लच्छा करते हैं तो कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ बड़े कुछ छोटे हो तो जाएगी, लेकिन इस तरह का, लेकिन आप इस तरह का एक जैसा लच्छा नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। करना क्या है, एक जो सिंपल चिप्स बनाने वाली मशीन आती है ना, उसी से आप इसे काटें। जब आलू पकड़ के काटें तो कुछ इस प्रकार, और हल्के हाथ से, ये नहीं कि बहुत इसको दबाव देंगे तो ये क्या होगी, ये टूट जाएगी, आधे में अटक जाएगी। जैसे जितना हल्का आप काटिएगा ना, उतना जल्दी आपका चिप्स निकल जाएगा। देखिए, आप कुछ इस प्रकार बिल्कुल सिंपल तरीके से, एकदम बहुत प्रेशर नहीं देना है। चलिए, अब देख पा रहे हैं इससे हमारा लच्छा इस प्रकार निकल ही रहा है। तो हमारे पास तो ये है तरीका निकालने का, मैंने जैसे पहले बताया। आपके पास अगर नहीं है तो क्या करेंगे, चलिए, ये हमारे पास ये डिजाइन वाली है और ये चिप्स वाली है। इसको क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड करके इसको भी हाथ से काटेंगे ना तो कुछ इस प्रकार निकलेगा, चिप्स आकार के। आप सोच रहे हैं कि आप तो चिप्स काट रहे हैं, लेकिन नहीं, चिप्स काट के उसके बाद हम बताएंगे पूरी कि प्रोसेस क्या करनी है। अब हम चिप्स तो काट लिए बिल्कुल, लेकिन अब आपके पास अगर मशीन नहीं है और चिप्स हम काट के, अब इसको एक एक करके इस तरह करके 2-2 पेयर लीजिए और इस तरह इसको इस तरह की काटिए। अब चलिए, आपको नीचे दिखा रहे हैं, पता चल जाएगा। देखिए, कुछ इस प्रकार निकलेगा। तो आप देखिए, आपने देखा क्या, एक जैसे निकल रहा है, इसका ज़्यादा बनेगा अच्छा। इसी तरह, और अगर जिसके पास ये चिप्स वाली मशीन भी नहीं है, वो क्या करेंगे, तो सिंपल फंडा है, उसको चिप्स आकार का काट लीजिए और एक एक करके थोड़ी सी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, कुछ इस प्रकार चाकू से आप एक लंबी जैसे रेखा खींचते हैं ना पेन से, ठीक उसी प्रकार बिल्कुल आप, जिसके पास मशीन भी नहीं है, कुछ इस प्रकार वो भी आप काट सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह हम सभी को काट लेते हैं।
चलिए सभी को हमने काट लिया मशीन के थ्रू। आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार। हमने बर्तन को चेंज किया इसलिए वो बर्तन छोटा पड़ गया। और जब भी आप काटें ना इस आलू के लच्छे को तो पानी में ज़रूर काटें, तभी भी ये काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं जब हमने पूरी तरीके से इसे काट लिया ना, आप देख पा रहे हैं इसका पानी जो है आपको दिख रहा होगा कितना स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट इसमें पाई जाती है। चलिए अब इसको इतना पानी से वॉश करना है कि ये जब तक कि क्लीन वाटर ना हो जाए। अब इसके दो तरीके हैं कि हम इसलिए करते हैं, दो इसके फ़ायदे हैं। क्या क्या है? एक तो इसका स्टार्च तो निकलेगा ही, दूसरा जितने वॉश करेंगे ना तो ये आलू जो है इसका साफ साफ लच्छे बनेंगे। दो इसके फ़ायदे होते हैं। तो चलिए फटाफट इसको 4-5 पानी से जब तक कि क्लीन ना आ जाए तब तक हम इसे वॉश कर लेते हैं। चलिए हमने 4 बार पानी से धो लिया है कुछ इस प्रकार। आपको पता चल रहा होगा तब कैसा पानी था और अब कितना ये क्लीन पानी है। चलिए अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुई है, आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार। चलिए अब क्या करते हैं, इसको एक बार और वॉश कर लेते हैं। चलिए हमने इसको पानी सारे ड्रेन कर लिया। अब यहाँ पर हम पानी गरम डाल रहे हैं। कितने सेकंड के लिए? मात्र 2 सेकंड के लिए। गरम पानी से क्या हो जाएगा, आपको लग रहा है कि ये पक जाएगी, बिल्कुल नहीं पकेगी। और इसको 2 सेकंड के लिए हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये और क्रिस्पी जल्दी से बने। इससे ये क्रिस्पी बनती है और हम इसको ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो ये यही पक जाएगा। 2 सेकंड हो चुकी है। अब हम इसको किसी छलनी वाला पॉट लेंगे और इसका पानी जो है ये बिल्कुल ड्रेन कर लेंगे। जब ये ड्रॉप ड्रॉप गिरने लगे तब इसको छलनी से निकाल लेंगे। जब पानी ड्रॉप ड्रॉप गिर जाए तो एक साफ सुथरी मोटी टॉवल लेंगे और इसको इस टॉवल में जो हमने काट के रखा है ना उसको यूं करके फैला देंगे। इसलिए फैलाएंगे कि इसका पानी जो है बिल्कुल ये सूख जाए। पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहेगा तो तलते वक्त क्या होगा, एक तो आवाज़ होगी, छींटे पड़ेंगे और दूसरी क्या होगी, ये जल्दी से फ्राई नहीं होगी। जब लच्छे को फैला लें इसको टॉवल से इस तरह आप इसको जितना पानी आप इसे एब्जॉर्ब कर सकें इसे सुखा लीजिएगा। चाहे तो 5 से 10 मिनट इसे पंखे में रख दें। पंखा में इसलिए रखने के लिए बोल रहे हैं कि हमने गर्म पानी डाला है ना तो डर नहीं है काले पड़ने का। अगर आप यहाँ ठंडा पानी डालते ना तो शायद उसको काले पड़ने का जल्दी से चांस होता है, तो इसलिए गर्म पानी हमने डाला है। चलिए इसको थोड़ी देर हम इसको सुखा लेते हैं इसी तरह। जब तक ये इसमें थोड़ी सी हवा लग रही है और तब तक हम इसके लिए चाहे तो आप इस आलू के लच्छे को सिंपल प्लेन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन आज जो हम डाल रहे हैं यहाँ पर कुछ इसे ड्राई फ्रूट के साथ बना रहे हैं, जैसा कि व्रत में भी खाई जाती है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो हमने इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी नारियल का ये कतरन और 10 से 15 दाने किशमिश, 10 दाने बादाम के, कुछ मखाने का लिए हैं, कुछ मूंगफली के दाने जिसे पीनट्स कहते हैं, और कुछ गमले से तोड़ के इसको वॉश करके हमने इसको सुखा लिया था कड़ी के लीव्स। ये मीठा नीम जो है बहुत टेस्टी लगता है इसको डालने से और देखने में भी अच्छा लगता है। चलिए मसाले में हमने लिया है सेंधा नमक और ये अमचूर पाउडर, यहाँ आप चाट मसाले का प्रयोग कर सकते हैं, भुना जीरा पाउडर और हाफ स्पून ब्लैक पेपर और यहाँ 1 स्पून पिसी हुई चीनी जो कि हल्की सी मिठास भी देती है। तो चलिए तब तक हम जब तक ये हो रही है और हम इसके लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। चलिए अब हम लिए हैं एक फ्राइंग पैन। जब भी आप तलें ना तो मोटे तले वाली कढ़ाई लें। गैस की फ्लेम अभी मीडियम रखें बिल्कुल, और तेल को बहुत कम भी गरम नहीं करना और बहुत धुआंधार भी नहीं करना है। जब कढ़ाई में तेल डालें तो ये भर के नहीं डालें। जब आप लच्छे डालेंगे ना तो ये तेल जो है ऊपर की ओर फ्लोइंग होगा और चारों तरफ गैस के इर्द गिर्द वो फैल जाएगी, तो तेल भी वेस्ट हो जाएगा और आपको तलने में भी कठिनाई होगी। चलिए तेल को गर्म होने देते हैं। चेक करने के लिए कैसे पता चलेगा कि हमारा तेल जो है मीडियम गर्म हुआ, एक डाल दें। जब ये बुलबुले छोड़ के ये ऊपर आ जाए कढ़ाई में तो आप समझ लें कि आपका तेल जो है बिल्कुल
गर्म हो चुकी है। इस स्टेज में आप सभी फ्रेंच डाल लें फैलाते हुए। जब आप एक बार डाल लेना, ये इसका झाग जो है ऊपर आ रही है, इसका मतलब परफेक्ट लच्छा बनने वाला है। इसको एक बार डाल लेना, इसे टच नहीं करें। इसको गैस की फ्लेम मीडियम रहने दें और अपने आप इसे क्रिस्पी होने दें। जब ये हो जाए इस स्टेज में, अब सभी को हम इससे निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि ये पक चुकी है ऑलरेडी। चलिए सभी को इसी तरह तेल में छानते हुए इसे निकाल लेंगे। अगर लगे कि आप निकालते हमारा गर्म हो गया, तो गैस की फ्लेम स्लो करके निकाल लें और जब दूसरा बैच तलें तो फिर से मीडियम गैस की फ्लेम कर लें। उसके बाद इसी तरह फैलाते हुए इसे डाल दें। आप देख पा रहे हैं, जब हम डाल रहे हैं तो तेल के ऊपर जो बबल्स आ रही है कितना ओवरफ्लो, इसीलिए मैंने बोला था तेल जब भी डालें तो इसमें कम डालें। गैस की फ्लेम हमेशा जब इसे फ्राई हो रहा है लच्छा, तब तक मीडियम ही रखें। अगर स्लो रखेंगे तो ये होगा क्या, ये सॉफ्ट हो जाएगी, च्यू हो जाएगी, ये लच्छा जो है आवाज़ नहीं करेगी। इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करें। चलिए दूसरा बैच भी हम तैयार कर लेते हैं। चलिए इसी तरह हम सभी को फ्राई कर लेते हैं। जब सभी आलू छान लें तो हम यहाँ पर मूंगफली जो है फ्राई कर लेते हैं एक साथ। अगर तेल ज़्यादा है तो मूंगफली को बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए आप इसे इसी में छान के इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगती है। और पता कैसे चलेगा कि मूंगफली हमारी भून चुकी है, तो इसका ये है कि ये चटकना जब शुरू हो जाए, यानी मूंगफली के दाने जब वहाँ फटना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिएगा ये फ्राई हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं फटना शुरू हो गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। उसी तरह मखाने को भी हम फ्राई कर लेते हैं। चलिए मखाने को भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम जो बादाम है उसको हम फ्राई कर लेते हैं। बादाम भी हमारी हो चुकी है। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अब हम किशमिश को फ्राई कर लेते हैं। किशमिश बहुत जल्दी फूलना शुरू हो जाती है, इसलिए टाइम नहीं लगती है, इसे ज़्यादा इसे नहीं करें। वो लोग हालांकि जो मार्केट में होता है वो कच्चा ही रखते हैं। चलिए ये इसको भी हम निकाल लेते हैं। चलिए इसी तरह कोकोनट भी हम थोड़ी सी क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेते हैं। ये सारे आपको 2 सेकंड के लिए करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है। इसे भी निकाल लेते हैं। हम गैस को ऑफ करते हैं और इस गरम तेल में इसलिए किया, कड़ी पत्ता जो है, अगर गैस आपकी फ्लेम हाई होगी या मीडियम भी होगी, जली रहेगी, तब भी ये जल्दी क्रिस्पी हो जाती है। चाहे तो आप इसी में डाल के इसको ऐसे ही कर लें, कभी भी ये फ्राई हो जाती है, बहुत जल्दी ये क्रिस्पी हो जाती है। चलिए सभी को निकाल लेते हैं और हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब हम ले रहे हैं एक बॉल। आपको आवाज़ पता चल रही होगी। जितनी भी हमने लच्छा को फ्राई करके रखा है उसको हम यहाँ इस वक्त डाल देते हैं। ऑप्शनल है, आप ये मूंगफली सब डालें, नहीं अगर खाना चाहते तो इसके भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप फ्राई कर लें मूंगफली सबको, तो सभी थोड़ी सी इसे ठंडी होने दें, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तभी क्रिस्पी होगी। चलिए हम सभी इसको डाल देते हैं और ऊपर से हम बादाम को भी डाल देते हैं, नारियल को भी डाल देते हैं और कड़ी पत्ता को भी डाल देते हैं। उसके बाद ये जो हमारा मसाला है सभी को हम इसमें डाल देते हैं। चाहे तो आप ऐसे मिक्स करके डाल दें, इसे स्प्रिंकल करते हुए भी डाल दें, जितना आवश्यकता अनुसार लगे। अब इसे मिक्स कर लें। आप इसे व्रत में खा सकते हैं, आप इसे ऐसे भी शाम में चाय के स्नैक्स के साथ ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कितना क्रिस्पी बनी है, आवाज़ कितनी इसकी है। चलिए, चीनी बच्चे मना कर रहे हैं इसलिए नहीं डाली मैं, ये लोग को मीठा पसंद नहीं होता है इसीलिए। चलिए आप यहाँ चीनी जो व्रत वाला होता है उसमें हम चीनी भी डाला जाता है, हम यहाँ चीनी को स्किप कर दिए।
आपने देखा कि 2 आलू से बनकर ये कितना टेस्टी क्रिस्पी आलू की लच्छा बनकर तैयार हो गया। और बिल्कुल बनाना आसान है, हेल्दी भी है। आलू हेल्दी नहीं है, लेकिन ये जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं सारे हेल्दी है और बनाना आसान है। तो चलिए, व्रत में भी बनाइए और इसे ऐसे भी स्नैक्स के रूप में भी बनाकर खा सकते हैं, या मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। तो चलिए, इसे बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि